स्टुअर्ट थ्योरम दिख रही है आपको? ठीक है भाई। सबसे पहले आपको एक चीज समझनी है सीवेन की। सीवेन क्या होता है? सीवेन बहुत प्यारी चीज होती है, कुछ नहीं होता है। जैसे आपके सामने ट्राइंगल है, ट्राइंगल के किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली जो लाइन है वो सब सीवेन कहलाती हैं। तो एंगल बाइसेक्टर भी सीवेन होता है, मीडियन भी सीवेन होता है, एल्टीट्यूड भी सीवेन होता है। सीवेन को हिंदी में सीवेन ही कहते हैं। अब स्टुअर्ट थ्योरम काम आती है सीवेन की लंबाई निकालने के लिए। अगर आपको किसी ट्राइंगल की तीनों साइड दी हुई हैं, भाई ये वाली साइड दे दी ए, ये वाली साइड दे दी बी, ये वाली साइड आपको दे दी सी, और अपोजिट वर्टेक्स से इस साइड को मिला दिया, तो ये लेंथ हो गई एम, ये लेंथ हो गई एन, ये सब आपको दिया हुआ है। तो आपसे पूछ लेता है कि बताओ इसकी लंबाई क्या होगी, सीडी की लंबाई क्या होगी। तो इसकी लंबाई निकालने के लिए हम इस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, पर फिर भी मेरे प्यारे भी कंसेप्ट मैं आपको बता दे रहा हूं। कंसेप्ट क्या है कि भाई इसकी गुणा मेरे प्यारे भाई यहां पे करेंगे ए स्क्वायर एन। देखो ए स्क्वायर एन दिखाई दे रहा है, ए का स्क्वायर करेंगे यहां पे गुणा ए स्क्वायर एन। फिर इसकी गुणा यहां पे करेंगे बी स्क्वायर एम प्लस बी स्क्वायर एम। दिखाई दिया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से, बी स्क्वायर एम। फिर ये आपको सीवन दिखाई दे रहा है, सीवन इसकी लंबाई एक्स आपको निकालना है, एक्स स्क्वायर सी बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर सी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, करेक्ट है। फिर तीनों की गुणा एम इंटू एन इंटू सी प्लस एम एन सी। सारी वैल्यू आपको दी हुई होंगी, या फॉर्मूले में रख के एक्स का मान आप निकाल लोगे, प्लस एम एन सी। बात समझ में आई? ठीक, आगे चलते हैं। इस बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है ये वाला, इस पे सीजीएल में सवाल आया है 2 बार। अगर आपके सामने स्टुअर्ट थ्योरम का ही एक्सटेंशन है, अगर आपको ट्राइंगल में आइसोसेलेस ट्राइंगल दे दिया जाए, स्पेशल केस इन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल की कोई सीवन दी गई है, जैसे दोस्त आपके सामने ट्राइंगल एबीसी है, ये मेरे दोस्तों साइड दो साइड बराबर हैं, तो ये कैसा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में यहां वर्टेक्स सी से सीवन खींची गई है एक्स, ये एम है मेरे दोस्तों, ये एन है, अभी तीसरी साइड सी है। तो आपसे इसकी लंबाई आपसे पूछता है, सीडी की लंबाई आपसे पूछता है, तो डायरेक्ट शॉर्टकट है एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एम एन। एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एम एन, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एम एन। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर। अब जैसे मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूं, बड़ा बेसिक से सवाल पूछूंगा, पेपर में केवल इतना ही क्वेश्चन आता है कि जैसे आपके सामने ट्राइंगल है भाई, ये साइड 8 है, ये वाली भी साइड 8 है, आपने मेरे दोस्तों इसको यहां से मिलाया है भाई, ये एबीसी है मेरे प्यारे भी ट्राइंगल, ये साइड आपकी 4 है, बीडी आपका 4 है, सीडी आपका 7 है। तो मेरा सवाल है आपसे कि बताओ ईडी की लेंथ क्या होगी, और आपको सॉल्व करने के लिए केवल 3 सेकंड मिलेंगे। करिए। आप बेसिक से जाना चाहते हैं तो आप यहां से परपेंडिकुलर डालो, है बाइसेक्ट करो, पाइथागोरस लगाओ, तब आपका उत्तर आएगा। तो स्पेशल केस इन आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अभी स्टुअर्ट थ्योरम से तो कम क्वेश्चन बनेगा या बिल्कुल नहीं बनेगा, लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो स्पेशल केस है, इससे डायरेक्ट सवाल आते हैं सीवन निकालने के लिए। ये साइड है 8, ये 8, ये 4 है 7 है, तो आपसे ईडी की लेंथ पूछ लेगा। तो भाई इसको मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, आपको कंसेप्ट पता है, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, अभी 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 7, तो 64 माइनस 28 36 हो गया। एक्स स्क्वायर 36 है, तो एडी की वैल्यू कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बताओ क्या तकलीफ थी इस सवाल में, कर लोगे कि नहीं? अब चलिए ठीक है दोस्त। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय, ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके बिना एसएससी का पेपर कोई बन ही नहीं सकता, मतलब ये आएगा ही आएगा। हर दूसरी तीसरी शिफ्ट में इस कंसेप्ट से सवाल देखने को मिलेगा। आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय, मैंने आपके सामने ट्राइंगल एबीसी बनाया, अगर आप ट्राइंगल एबीसी में किसी भी एंगल का बाइसेक्टर खींचते, बाइसेक्टर मतलब एक ऐसी लाइन जो आधा आधा कर दे, ये भी थीटा ये भी थीटा, तो एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक अपोजिट साइड को उसी रेशियो में बांटता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड होंगी। मैंने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा दोस्तों, एंगल ए का बाइसेक्टर, आप बोलोगे हाँ जी सर खींच दिया आपने, तो एंगल ए बनाने वाली साइड का रेशियो क्या है, ए बी और एसी, ए बी एसी एंगल बनाने वाली साइड है, तो वो एंगल बाइसेक्टर उसी रेशियो बांटेगा, ए बी के नजदीक है बीडी, एसी के नजदीक है डीसी, तो ए बी से एसी का जो रेशियो होगा वो बीडी बाई डीसी होगा। बात समझ में आई? आप बोलोगे जी बिल्कुल बढ़िया से समझ में आई। आगे चलेंगे दोस्त। लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, पेपर में एक ही बार आया है एंगल बाइसेक्टर की लंबाई निकालने के लिए। आपके सामने ट्राइंगल एबीसी है, इसकी ये साइड ए है, ये साइड बी है मेरे दोस्तों, और ये वाली साइड जो है सी है। तो आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि यहां से, और ये आपने एंगल बाइसेक्टर खींचा, एंगल बाइसेक्टर जो है एम और एन दो टुकड़ों में बांट रहा है, तो ये तो हर कोई समझेगा कि ए बटे बी बराबर क्या होगा, एम बटे एन। लेकिन कभी कभी पूछता है पेपर में कि इस एंगल बाइसेक्टर की लंबाई बताओ, कोण समद्विभाजक की लंबाई बताओ। तो कोण समद्विभाजक की लंबाई बिल्कुल उसी तरीके से एक्स स्क्वायर बराबर ए इंटू बी ए बी माइनस एम इंटू एन, एक्स स्क्वायर बराबर ए बी माइनस एम इंटू एन, एक्स स्क्वायर बराबर ए बी माइनस एम इंटू एन। ठीक है, सवाल पूछ लूं आपसे। अब जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं आसान सा है भाई, कि आपके सामने मेरे दोस्तों एक ट्राइंगल है
ए बी सी, इसकी ये साइड 15 है, ये साइड 12 है, और ये साइड कितना ले ले दोस्तों, ये साइड आपकी 18 है। ठीक है भाई, और ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है एडी, एंगल बाइसेक्टर। तो आपसे पूछ लिया कि एडी की लंबाई क्या होगी, करो सवाल। इतना सा प्रश्न मैंने आपसे पूछ लिया। ठीक है, ये साइड 15 12 है, ये एंगल बाइसेक्टर 18 है, तो आपसे पूछा है जी एडी की लंबाई क्या होगी। भाई 15 12 एंगल बनाने वाली साइड का रेशियो क्या है, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 5 4, तो बीडी से डीसी का रेशियो भी 5 4 होगा, बीडी से डीसी का रेशियो 5 4 होगा। 18 को 5 रेशियो 4 में बांटेंगे तो इस साइड 10 आ जाएगी, इस साइड आ जाएगी 8। 18 को पहले एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से बीडी डीसी की लंबाई तो निकालो, 10 आ जाएगी 8। अब मेरे प्यारे भाई सुनिएगा, आपको निकालना ये एडी, तो एडी का जो स्क्वायर है, कहां मर गया, हाँ एडी आपको निकालना है। तो एडी का जो स्क्वायर है मेरे दोस्तों वो कितना होगा, तो वो आपका जवाब होगा सर 15 गुणा 12 180 माइनस 10 इंटू 8 80, तो एडी स्क्वायर 100 आ गया। तो एंगल बाइसेक्टर की लंबाई कितनी आएगी, 10 सेंटीमीटर। ये आंसर है सवाल का। बोलो कितना शानदार सवाल था, समझ पाए, आगे चलेंगे। ठीक, चलो अब इस पे सवाल बनाइए। सवाल नंबर है आपके सामने 20, करो जल्दी से। ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए का जो बाइसेक्टर है वो साइड बीसी पर मिलता है पॉइंट डी से। अगर एबी की लंबाई 9.6 है, एसी की लंबाई 11.2 है, बीडी की लंबाई 4.8 है, तो आपसे पूछा है ट्राइंगल एबीसी का पेरीमीटर, परिमाप। देखिए परिमाप मेरे प्यारे भाई तभी निकलेगा जब तीनों साइड पता हो। है भी, आपने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा, तो एंगल ए का जो बाइसेक्टर है भी, वो अपोजिट साइड के दो टुकड़े करेगा, बीडी और सीडी, है ना। बीडी सीडी का रेशियो वही होगा जो एंगल बनाने वाली साइड का है। भाई एबी की लंबाई 9.6 है और ये 11.2 है, रेशियो कितना है भी, 16 छिकम 96, 16 सत्ते 112, 6 रेशियो 7। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बीडी की लंबाई 4.8 है, 0.8 गुना, तो इसकी लंबाई मेरे दोस्तों 0.8 गुना होगी 5.6 सेंटीमीटर। अगर आपसे सीडी की लंबाई पूछा होता तो 5.6 आ जाता, चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। पूछा है पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब तीनों साइड को जोड़ दो, सब जोड़ दो, तो केवल यूनिट डिजिट लगा लेते हैं भाई। 8 6 14 4 आएगा, 4 6 10 0 आएगा, 0 में 2 जोड़ेंगे, 2 यूनिट डिजिट आएगा, 31.2 आंसर है। यही आ रहा है, समझ में आया ना भाई। पेरीमीटर मतलब तीनों को जोड़ दो, इकाई अंक मैच कर लो, बस 31.2। आगे चलेंगे, अगला सवाल। ट्राइंगल एबीसी में एंगल बीएसी का बाइसेक्टर है एडी, जो साइड बीसी से डी पर मिलता है। एसी की लंबाई 21 है, बीसी की लंबाई 12 है, बीडी की जो लंबाई है डीसी से 2 कम है, तो आपसे पूछा है एबी की लंबाई। ठीक, जैसे ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे, बिना चित्र बनाए भी कर सकते हो इस सवाल को, ऐसी बात नहीं है। ये आपके सामने ट्राइंगल एबीसी है, दिया हुआ है, बोला है यहां पर साइड एसी की जो लंबाई है वो 21 है और साइड बीसी की जो लंबाई है वो 12 है। एंगल ए का जो बाइसेक्टर है मेरे प्यारे भाई, एंगल ए का जो बाइसेक्टर है वो मिलता है बीसी को डी पर। बोला ये है कि बीडी की जो लंबाई है डीसी से 2 सेंटीमीटर कम है, बीडी की जो लंबाई है डीसी से 2 सेंटीमीटर कम है, इनका सम 12 है, तो ये 5 होगा, ये 7 होगा भाई। लंबाई सम 12 होना चाहिए, डिफरेंस 2 होना चाहिए, तो 5 और 7 हो जाएगा। आपसे पूछा ए बी की लंबाई, चूंकि लाइन एंगल बाइसेक्टर है तो रेशियो सेम होना चाहिए, ये 5 रेशियो 7, ये भी 5 रेशियो 7। अगर 7 की वैल्यू 21 है 3 गुना, तो 5 की वैल्यू भी 3 गुना आएगी, 15 सेंटीमीटर। तो ए बी की जो लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर होगी, बी ऑप्शन। आगे सभी का, चलिए दोस्त अगला सवाल, लास्ट सवाल बताइएगा दोस्तों, इस कंसेप्ट से कौन इस कंसेप्ट को समझ पाएगा। 22 नंबर, बोलो जी, मजा आ जाएगा प्यारे भाई आपको। 30, इन्हें ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ट्राइंगल एक्स वाई जेड में एक्सपी एक मीडियन है। बहुत बढ़िया सवाल है। जैसे मैं आपके सामने ट्राइंगल बना लेता हूं, हमने बहुत बढ़िया ट्राइंगल बनाया, आपके सामने दिख रहा होगा आपको। इस ट्राइंगल का नाम है भैया जी एक्स वाई जेड। वाह बेटे, एक्स वाई जेड इस ट्राइंगल का नाम है, जिसमें बोला है एक्सपी एक माध्यिका है। तो ये जो लाइन एक्सपी है ये एक माध्यिका है, यानी कि हाफ ऑफ डिवाइड कर रही है एक्सपी। एंगल वाई पी एक्स और जेड पी एक्स के बाइसेक्टर एक्स वाई और एक्स जेड को क्यू आर पे मिलते हैं। भाई हमने इस एंगल वाई पी एक्स का बाइसेक्टर खींचा, हमने इस एंगल का बाइसेक्टर खींचा मेरे प्यारे भाई, तो यहां पे मिलता है क्या, कहां पे, पॉइंट क्यू पे। हमने एंगल जेड पी एक्स, एंगल जेड पी एक्स का बाइसेक्टर खींचा, जो यहां पे जाके मिलता है पॉइंट आर पे। यदि क्यू एक्स क्यू वाई से 30% कम है, क्यू एक्स क्यू वाई से 30% कम है, 30% मतलब 3/10, क्यू एक्स क्यू वाई से 30% कम है, यानी कि क्यू वाई अगर 10 है ना, अगर क्यू वाई अगर 10 है तो क्यू एक्स आपका मेरे दोस्तों 7 है, रेशियो 10 रेशियो 7 है। तो आपसे पूछा क्यू आर से वाई जेड का, क्यू आर से वाई जेड का रेशियो क्या है, बताओ क्यू आर से वाई जेड का। ऑप्शन आपके सामने है, देखिए समझिएगा, बहुत मजेदार सवाल है। अभी अभी मैंने आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बताई, ध्यान सुनेगा। जो लेंथ ये है सेम टू सेम वही लेंथ ये है, बराबर है। अगर आप इस ट्राइंगल को देखेंगे वाईपी जेड को, अगर आप ट्राइंगल को सॉरी वाईपी एक्स को देखेंगे, वाईपी एक्स को, वाईपी एक्स को, ये एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, ये 10:7 का रेशियो, तो ये भी 10:7 का रेशियो होगा बच्चों, ये भी 10:7 का रेशियो होगा।
अरे भैया ये 10:7 का रेशियो है तो ये भी 10:7 का रेशियो है एंगल बनाने वाली साइड का। अगर ये 10:7 का रेशियो है तो ये भी 10:7 का रेशियो है। अरे ये तो बराबर है, ये तो बराबर है, दोनों ये दोनों बराबर है। ये भी 10:7 का रेशियो है, ये 10:7 का रेशियो है, ये 10:7 का रेशियो है। ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये भी 10:7 का रेशियो है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। बात समझे? क्लियर? कोई तकलीफ है भाई? ये भी 10:7, ये भी 10:7, रेशियो बराबर है। इसका मतलब ये वाली जो लाइन खींचोगे आप है भाई, ये भी 10:7, ये भी 10:7, दोनों रेशियो बराबर है। इसका मतलब ये वाली जो लाइन होगी ये इसके पैरेलल है, समांतर है, दोनों रेशियो बराबर हो रहा है, 10:7। आप बोलोगे हाँ जी सर। छुटका मुटका ट्राइंगल में ये पैरेलल लाइन है, सिमिलर है भाई। बोलो मजा आया? तो मेरे दोस्तों यहाँ कितना रेशियो है? 7 है। ये पूरा कितना है? 17 है। तो ये भी 7:17 होगा। क्यों? आर से वाई जेड का रेशियो भी कितना होगा? 7:17। इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। मजेदार सवाल था, छोटा सा ट्रिकी।